नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। एम के टीवी की टीम अभी चुनाव पे लोगों का मिजाज जानने के लिए वैशाली लोकसभा क्षेत्र के नंदलालपुर गांव में है। यहां हम लोग चुनाव के लिए विश्लेषण कर रहे हैं कि लोगों का क्या मिजाज है, लोगों का रुझान किसके तरफ है। इसको जानने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, अपने दर्शकों को अभी हम नंदलालपुर गाँव में हैं, जो वैशाली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो अभी हम जैसा कि यहाँ से क्रॉस कर रहे थे तो इस गांव में हमको एक ही जगह एक खपरेल मकान में लगभग 10 लोग बैठे हुए मिले। तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए इनसे बात करके इस बार चुनाव में इन लोगों का क्या सोच है, किसके पक्ष में, किस मुद्दे पे वोट करेंगे, इसके बारे में जानते हैं। इसके लिए हम लोग इनके पास आए हैं। अभी हम बात करेंगे और फिर जानेंगे कि क्या कुछ इन लोगों का, यहाँ के वोटरों का क्या रुझान है, क्या मिजाज है। यहाँ से पहले से भी जो आपकी जो वैशाली लोकसभा क्षेत्र की सांसद बीना देवी है, तो उनके कार्यकाल आप लोग देख चुके हैं, देखे होंगे। 5 साल में उन्होंने आप लोगों ने वोट देकर के जिताया, क्या किया, उससे आप लोग खुश हैं उनके कार्यकाल से, उनके काम से? उनके काम से देखिए खुश नहीं है। वोट हम लोग मोदी जी के नाम पर देते हैं। अच्छा, बस मोदी जी को वोट देते हैं। अच्छा, तो अगर मोदी जी के नाम पर वोट दीजिएगा तो आपके गांव का, आपके क्षेत्र का, वैशाली लोकसभा क्षेत्र का विकास कैसे होगा? अब जैसे भी हो, जैसे चल रहा है चल ही रहा है। जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिएगा। तो क्या करेंगे, लेकिन मोदी जी मतलब अपना नहीं देखिएगा, अपने बच्चों का, अपने घर का, अपने समाज का विकास नहीं देखिएगा आप सीधे? सुरक्षित है, हमारा बाल बच्चा भी सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित है, देश सुरक्षित नहीं है, मैं भी सुरक्षित नहीं। अच्छा, इतना दिन से मतलब आपको लग रहा था कि जो अभी 10 साल से मोदी जी है उससे पहले से देश सुरक्षित नहीं दिख रहा था आप लोगों को? पहले था तो दिए ना, लेकिन लगा कि अब हमारा देश गुलाम बनने वाला है, तो इसलिए हम लोग मोदी जी मतलब अभी आपको लगने लगा आप लोगों को कि देश अगर नहीं बदलेंगे तो गुलाम हो जाएगा? नहीं, इसलिए बीजेपी को जिताना पड़ेगा। कांग्रेस का शासन अभी अगर होता तो अभी तक हम लोग गुलामी के जंजीर में जकड़ गए। मतलब आपको लग रहा है कि जैसे आप ऊपर देख रहे हैं मोदी जी को ना, बस अब सब कुछ आपको लग रहा है कि अच्छा हो रहा है। हाँ, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, सबके लिए अच्छा है। मोदी जी तो आपके जैसे रोजगार की अगर बात करें, सबसे ज़रूरी होता है किसी भी परिवार को चलाने के लिए उस घर में जो भी लोग हैं उसके पास रोजगार हो, बिजनेस हो या सरकारी या प्राइवेट, कोई भी रोजगार होना चाहिए। मोदी जी कहे कि हम 2 करोड़ लोगों को साल में रोजगार देंगे, क्या उस पर खरा उतरे? उस पर कुछ कहेंगे आप? खरा उतरबे करेंगे ना, कैसे उतरेंगे, उतरेंगे नहीं, अभी तक उतरे उस पर? 2 करोड़ रोजगार में कितना रोजगार हर साल दे रहे हैं वो? कितना सरकारी नौकरी आया, वैकेंसीज आया बीजेपी के शासनकाल में, बीजेपी शासित राज्य में? उतना तो मालूम हमको नहीं है, इसलिए कि भाई हम लोग अपने धंधे से मतलब रखते हैं। लेकिन हाँ, देश मेरा सुरक्षित रहेगा, हम सुरक्षित हैं बस। अच्छा, कैसे भला कीजिएगा आप लोग? अगर मतलब आप अपने बच्चों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि आपका बच्चा पढ़ लिख रहा है तो उसको रोजगार कौन देगा, कौन सरकार देगी, नहीं देगी, इस पर नहीं सोचिएगा? कौन सरकार? बीजेपी ही सरकार देगी, दूसरी सरकार देने होने वाली है नहीं। ये जो झूठ मूठ का लॉलीपॉप जो बांट रही है कांग्रेस का, कर्नाटक में देखिए इतना लॉलीपॉप बांट करके क्या दे रही है। अच्छा, अभी हम आपके अगर हित की बात करें, बिहार की बात करें, तो अभी बिहार में 17 महीनों के लिए नीतीश कुमार के साथ लालू यादव, इनका तेजस्वी यादव गठबंधन किए थे। और 17 महीनों में जैसा कि आपको भी जानकारी होगी कि लगभग 5 लाख लोगों को सरकारी रोजगार दे चुके हैं। क्या ये सही नहीं है आप लोगों के लिए और आपके बच्चों? सरकारी नौकरी देती है तो क्या दिए हैं? नीतीश जी दिए हैं कि वो कहाँ से दे दें? अब इस पे सवाल जैसे जनता के ही तरफ से आता है, जैसा कि मैं वो भी आपसे चर्चा कर दूं कि लोग ही कहते हैं कि जब अगर नीतीश कुमार दिए हैं तो लगातार 17 साल से सत्ता में थे, बीजेपी के साथ मैक्सिमम उनका टर्म रहा, अलायंस में रहे, उस समय क्यों नहीं रोजगार दिए? इस पर क्या कहिएगा आप? ये है, लेकिन कहने का मतलब उस समय कम से कम सुरक्षित तो हम तो थे। उनके शासन में तो कम से कम लूट खसोट मार में ये सब तो नहीं था ना, स्वतंत्र से तो चल रहे हैं ना। लेकिन इसमें तो थे तो उसमें तो चलना भी था कि थोड़ा लेट होता, अपना जान का जोखिम है कि हम बच के घर आ जाएंगे कि नहीं आएंगे। अच्छा, अभी जो शासन काल रहा उसमें भी आपको लगा कि कुछ सही नहीं है? नहीं है, अभी देखिए नीतीश कुमार जी अभी आ गए फिर बीजेपी में, अभी फिर देखिए शासन सत्ता फिर सही हो गया, लूट खसोटा कहाँ। चलिए, ये रहा इनका व्यक्तिगत विचार। अभी और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? सबसे पहले आप नाम बताएंगे। मेरा नाम कांतलाल महतो हुआ। आपका इस बार क्या मतलब रुझान है और ये मत है कि इस बार किसके साथ रहेंगे आप? ये लोकसभा चुनाव में 2 कैंडिडेट है, मुन्ना शुक्ला है, एक जो है यहाँ की वर्तमान सांसद बीजेपी की जो है, जो उनके अलायंस की एलजेपी आर से है, बीना देवी, जो पिछले 5 साल भी आप लोग ने वोट देकर जिताया, वो यहाँ के प्रतिनिधित्व कर चुकी है। किसको वोट करेंगे आप लोग? इस बार तो हम लोग स्थानीय हमारे कैंडिडेट है मुन्ना शुक्ला, इन्हीं को वोट करेंगे। अच्छा, ये बीना देवी के 5 साल का जो यहाँ का कार्यकाल रहा, जो आप लोग जिताए, वो कैसा रहा? उस समय तो
भगवा का लहर था। ना यहाँ 5 साल में वो ठीक है जीत गए, अभी कुछ जो कार्य यहाँ किए, जो एक सांसद के रूप में उनको जो काम करना चाहिए उससे कितना संतुष्ट है? उसे संतुष्ट नहीं है, यहाँ से काम दिख नहीं रहा है उनका। कुछ नहीं रहा काम, नहीं, कुछ काम किए ही नहीं, यहाँ काम तो यहाँ दिखाई नहीं देता है क्षेत्र में। इसीलिए उनको इस बार नकार रहे हैं आप लोग। हम लोग को मुन्ना शुक्ला को इस बार देंगे। कि ऊपर देख करके अभी नकार रहे हैं, जैसे अभी से यहाँ चाचा जी थे जो आपसे पहले अभी बोले कि हम मोदी जी को देख करके यहाँ जो भी है यहाँ नहीं देखना है, ऊपर देख करके वोट करेंगे। आप सांसद को यहाँ के देख रहे हैं, उसका कार्यकाल देख करके वोट कर रहे हैं। नहीं, हम लोग स्थानीय मुन्ना शुक्ला को देखे कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में वो है, इंडिया गठबंधन के साथ आए हैं। इंडिया गठबंधन को हम देख रहे हैं। अब आगे वोट में यहाँ से तो जात पात पर वोट होता है। अब किसका वोट आगे आता है तो अलग की बात है, लेकिन हम देख रहे हैं आपका जो मत है वो उसके बारे में। वो स्थानीय मुन्ना शुक्ला और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के उद्देश्य से हम देना चाहेंगे। अच्छा, चलिए अब नेक्स्ट जो है इनसे हम बात करते हैं कि इनका क्या मत है। सर आप अपने बारे में थोड़ा बताइएगा, आपका अपना नाम बताइएगा आप। मेरा नाम हुआ गुड्डू तिवारी। गुड्डू तिवारी हैं। तो आपका सर इस बार क्या ये रहेगा, मतलब इस बार किसको वोट करने जा रहे हैं आप लोग? हम तो मुन्ना शुक्ला को करेंगे। मुन्ना शुक्ला को वोट कीजिएगा? बिल्कुल। क्या है, मोदी जी को क्यों नहीं कीजिएगा? मोदी जी का आप लोगों को कैडर वोट माना जाता है, आप लोग ऐसे कहा इस बार उनको छोड़ रहे हैं, क्या कारण है? छोड़ नहीं तो कारण होगा। मोदी जी को छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन मुन्ना शुक्ला हमारे लोकल हैं, बगल के हैं, अच्छा, इसलिए हम लोग इस बार मुन्ना शुक्ला को ही वोट करेंगे। तो बीना देवी को क्यों नहीं दे रहे हैं? बीना देवी को आप लोग पिछली बार जिताए थे, और क्या उनका कुछ कार्यकाल से आप लोग संतुष्ट नहीं है क्या? हाँ, संतुष्ट नहीं है, इसलिए कि बीना देवी को हम पहचानते भी नहीं है अभी तक। पहचानते तक नहीं है? वोट दिए, जिताए, 5 साल आपका क्षेत्र का प्रतिनिधित्व की, फिर भी आप कह रहे हैं कि पहचानते नहीं है। मैं आज तक देखा भी नहीं उनको। क्या उस क्षेत्र में नहीं आते हैं क्या कभी? नहीं, अच्छा, कभी नहीं। तो आप अगर मोदी जी से अति नहीं है तो मोदी जी से क्या आप मतलब क्या मैसेज देना चाहिएगा हमारे चैनल के माध्यम से? ऐसे ऐसे कैंडिडेट जो दे देते हैं, आप लोग कह रहे हैं कि उनसे संतुष्ट नहीं है। अब ये तो मोदी जी मतलब हमारे कहने पर कैंडिडेट तो नहीं ना नहीं, चेंज फिर भी करेंगे। अपना सुझाव तो ये कर सकते हैं, आगे बार से शायद वो सोचे। हाँ, बेचारे इस पर भी लोग अब ऐसा भी देखने को मिलता है कि मोदी जी के नाम पर किसी को भी खड़ा करा दिया और चुनाव जीत लिया, और क्षेत्र में काम जो है नगण्य हो जाता है, काम नहीं हो पाता है, जनता का काम नहीं हो पाता है, क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता है। तो आप लोग जब इस पर सवाल उठाइएगा, कुछ मैसेज दीजिएगा चैनल के माध्यम से, तभी ना वो इस पर विचार करेंगे। इसीलिए ना हम लोग मुन्ना शुक्ला को इस बार अच्छा पसंद कर रहे हैं। कारण यही है कि मोदी जी के नाम पर चुनाव जीत जाना और क्षेत्र में काम नहीं करना, सबसे बड़ा कारण यही लग रहा है। बिल्कुल, क्या? बिल्कुल। इससे आप सहमत हैं? जी जी। चलिए नेक्स्ट, और एक चाचा जी भी हैं, बहुत सारे वैसे तो लोग हैं, लेकिन चाचा जी से बात करते हैं। एकदम खाटी पुराने जो है हमारे बुजुर्ग चाचा जी हैं। क्या विचार है चाचा जी इस बार केकरा वोट करबे? मुन्ना शुक्ला मुन्ना शुक्ला मुन्ना शुक्ला के देबई, बिना देवी के काहे ना देबई हम की? एक दिन बाद भी दर्शन देने के लिए नहीं आई 5 साल के अवधि में। अच्छा, 5 साल में एको दिन न एक दिन ऐलन? भी नहीं। अच्छा, न ऐलन, लेकिन काम कैलन कि ना क्षेत्र में? कुछ ना कुछ कोई नहीं। काम न भी कैलन? अच्छा, तो बताओ, अब यही चलते हम की वोट ना करे के, मुन्ना शुक्ला के करे के हम की। जी, इसी बात है। और कुछ है जे कहबई अपने के चैनल के माध्यम से मोदी जी के पास संदेश जतई कहीं सुनियन तो हाँ। कि क्षेत्र में हमारा जनता जो है क्या परेशानी बा? सरकार तो मोदी जी का बनेगा ना, मगर कहने का मतलब ये है कि हम लोग लोकल के नाते मुन्ना शुक्ला के समर्थन दे रहे हैं। अच्छा, ऐसे कैंडिडेट से भी अपने नाराज हती जी, अभी उनकर जो कैंडिडेट है गठबंधन हाँ, के, कोई वो कोई काम भी ना बढ़िया कर कोई काम भी नहीं किए, ना दर्शन भी दिए, ना नाम गाँव तो वो लग रहा है पहचानबो नहीं करेगी हम लोगों को। अच्छा जी। अच्छा, कुछ युवा लोग भी है, उनका भी विचार जानते हैं कि इस बार उन लोगों का क्या विचार है। 1 मिनट, हाँ चलिए आप थोड़ा सा 1 मिनट सर खड़ा हो जाइएगा, क्योंकि आप लोग नौजवान हैं, आप लोग का क्या विचार रखते हैं इस बार? थोड़ा क्या इस बार क्या विचार आप लोग का है, किसके पक्ष में ये आप लोग वोट कर रहे हैं इस बार? सर बीजेपी को तो दिल से समर्थन है। बीजेपी को ही करना है? हाँ। अच्छा, विपक्ष को क्यों नहीं कीजिएगा? जो विपक्ष में है, मुन्ना शुक्ला है, इंडी गठबंधन से मुन्ना है। देखिए, मुन्ना शुक्ला जी को हम लोग वोट दे सकते हैं, ठीक है। और जैसे हमारे जैसे आप अभी हमारे चाचा जी का इंटरव्यू ले रहे थे, तो वैसे हम लोग उनको पारिवारिक रिलेशन उनसे है जैसा, तो उस हिसाब से उनको वोट देंगे। लेकिन हमें सरकार बीजेपी का ही चाहिए। सरकार बीजेपी का चाहिए, लेकिन अभी जो है यहाँ बीजेपी अलायंस का ही यहाँ की सांसद है, बीना देवी हैं,
बीना देवी के कार्यकाल 5 साल का जो यहाँ रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर बीना देवी को तो सही में हम भी अभी तक नहीं देखे, आप भी नहीं जानते हैं, लेकिन वोट फिर भी कीजिएगा। लेकिन मोदी जी के नाम पे। तो ऐसे ही अगर मोदी जी के नाम पे आप वोट कीजिएगा, आप कह रहे हैं कि अपने सांसद को जानते नहीं है, कोई विकास नहीं हुआ, तो आपके क्षेत्र का विकास कौन करेगा? कौन कोई दूसरा मसीहा ये करेगा? सही में मोदी जी की बहुत बड़ी गलती है, ऐसे चेहरे को उतार रहे हो कि जो पिछले बार भी मतलब यहाँ पे अच्छा काम नहीं करके गए हैं, कुछ अच्छा चेहरा उनको लाना चाहिए था। अब कहीं इसके कारण से उनके मतलब छवि के कारण से ना कहीं बीजेपी हार जाए, ये भी हो सकता है। देखिए, अब एक मलाल ये जनता में अभी तक जो हम लोग जिन लोगों से ने बात किया, ये सब लोगों की जो है आस्था बीजेपी के साथ है और मोदी जी में भी लोगों को विश्वास है। लेकिन एक बहुत बड़ा शिकायत है कि मोदी जी जो है ना किसी को भी खड़ा कर देते हैं और जो कैंडिडेट खड़ा होता है वो भी सोचता है कि कुछ काम करना नहीं है, मोदी जी के नाम पे चुनाव जीत लेंगे। जो नाराजगी लोगों में स्पष्ट दिख रही है और इस बार इसीलिए लोग जो है विरोध में वोट करने का मन बना रहे हैं। फिर एक और भी युवा है, इनसे भी बात करते हैं। क्या सर, आपका क्या विचार है इस बार, क्या कीजिएगा इस बार आप लोग? मोदी जी को देंगे वोट। मोदी जी को? यहाँ से थोड़े मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं कि मोदी जी को वोट नहीं कीजिएगा। तो केंद्र में उनके पास ही पहुंचेगा ना, यहाँ पे मतलब देंगे। यहाँ के रोजगार विकास, ये सब जो है स्थानीय जो विकास है, इस पे वोट नहीं करना है आपको? नहीं, यहाँ उस पर भी करना है, हाँ हाँ लेकिन मोदी जी को ही प्रधानमंत्री चाहिए, मोदी जी। हाँ हाँ। तो इस बार फिर से बीना देवी को आप लोग अति कीजिएगा? अब बीना देवी को ही देंगे। अब पिछला जो कार्यकाल था उसमें बीना देवी अच्छा की है 5 साल में आप लोगों के लिए, बीना आपके देवी- समाज के लिए, आपके नहीं, संसदीय क्षेत्र के लिए? नहीं किया है। नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसको वोट करना है। मोदी जी के नाम पे देंगे। तो कैसे क्षेत्र का विकास होगा आपके समाज का? इस क्षेत्र का विकास कैसे होगा, वैशाली लोकसभा क्षेत्र का? हाँ, ये बात तो सही है, उनको थोड़ा अच्छा उतारना चाहिए। अच्छा candidate। उतारना चाहिए। तो सीधा होकर के कैमरा के सामने बोलिए, मोदी जी से एक संदेश क्या कहना चाहते हैं मोदी जी को इस वो विषय कहेंगे कि अच्छा कैंडिडेट उतारे। हाँ हाँ। बीना देवी हैं तो इधर आते नहीं हैं, हमारे क्षेत्र में काम नहीं करते हैं, लेकिन वोट मिलेगा मोदी जी को ही। मोदी जी को दीजिएगा। अपना जो है सब कुछ कुर्बान करके मोदी जी पे समर्पित रहना है, चाहे विकास हो ना हो। विकास होगा, हाँ। वो अगले बार अच्छा कैंडिडेट उतारेंगे। अच्छा, चलिए एक और चाचा जी आए हैं, उनसे थोड़ा सा बात करते हैं कि चाचा जी, चुनाव पे हम लोग यहाँ आए हैं। अब किस डिपार्ट से हैं पहले? हम लोग मीडिया से हैं और ये आप लोग का जैसा कि अभी लोकसभा चुनाव सामने है, 25 मई को होगा, उस पे यहाँ से इंडी गठबंधन से मुन्ना शुक्ला है, बीजेपी के एलजेपी जो गठबंधन है एलजेपी आर से उससे कैंडिडेट है बीना देवी, जो पहले से भी आपके यहाँ की सांसद है वर्तमान। तो आप लोग इस बार किसको वोट कर रहे हैं? मुन्ना शुक्ला को। मुन्ना शुक्ला को? हाँ जी। बीना देवी को क्यों नहीं? बीना देवी कुछ नहीं हमारे लिए, मेरे लिए दरवाजे पर आएगा तो बैठने के लिए नहीं पूछूंगा मैं। अच्छा, नहीं पूछिएगा बैठने नहीं के पूछने लिए? के लिए। काहे इतना क्यों नाराज है? इसलिए कि पहले आज से 5 साल पहले जीत करके गई वो, यहाँ एक बार भी आई है वैशाली में वो, अच्छा, एक बार भी आई है यहाँ। फिर आ गया लोकसभा का इलेक्शन, तब वो आई थी यहाँ दाऊनगर बाजार पर सुरेश पासवान के पास। का ब्राह्मण समाज नहीं यहाँ बैठने के लिए, वोट लेने के ब्राह्मण समाज है, इसलिए ऐसे कैंडिडेट को मतलब जीरो ही मानते हैं, हम उसको कुछ नहीं समझते हैं। लेकिन एक सवाल ये उठता है यहाँ पे कि बीजेपी और मोदी जी, हाँ, ये ब्राह्मण समाज से आप आते हैं, हम ब्राह्मण समाज। तो इसको कैडर वोट माना जाता है बीजेपी को। बीजेपी का ब्राह्मण समाज का जो वोट है कैडर वोट माना जाता है। और आप लोगों का जिस तरह से बयान है कि आप लोग उनके जो समर्थित जो पार्टी के उम्मीदवार है उसको वोट ही नहीं करेंगे। उनके वोट को नहीं जानते हैं। बीना शाही को तो वोट, बीना देवी को तो वोट देना ही नहीं है। यहाँ से छोटन शुक्ला खड़े हैं, चाहे मुन्ना शुक्ला है। और छोटन शुक्ला के भाई है ना हैं, तो वो चाहे जिधर से खड़े हों, वो बीजेपी से हो, जनता से हो, कांग्रेस से हो, आरजेडी से हो, हम मुन्ना शुक्ल को सपोर्ट करेंगे हम लोग। मतलब एक बात आप लोग, आपका भी मैसेज स्पष्ट है कि आप मोदी जी से तो किसी तरह की नाराजगी नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो यहाँ कैंडिडेट है, जो 5 साल यहाँ रही है, कोई विकास का काम नहीं की, इसलिए आप लोग नाराज है और इसलिए आप वोट अगेंस्ट में दौलत करेंगे। गया और गया, व्यापार दर्शन दुर्लभ हो गया, जब सो छुथरी को दिया वोट का व्यापार, वैसे को वोट दे करके क्या होगा। और अभी एक और यहाँ पे जैसा कि पता चला कि एक युवा हैं जो भोजपुरी जो है, भोजपुरी के सिंगर भी है और बड़ा अच्छा इनकी पहचान है भोजपुरी के गायन के क्षेत्र में। तो इनसे भी हम जानते हैं कि इनका मत क्या है इस बार। सबसे पहले तो आपके चैनल से जो भी लोग देख रहे हैं तहे दिल से धन्यवाद। और मत का बात रह गया भैया, तो मत का तो हम लोग यहाँ का स्थानीय नेता हम लोग का मुन्ना शुक्ला हुए, जो हर सुख दुख में शामिल हुए हैं। हमारे लोकसभा, वैशाली लोकसभा का जो 10,000 जनता है उनके अंदर में काम करता है, रोजगार दिए हैं।
रह गया बात कि हमारी जो पूर्व सांसद या वर्तमान सांसद यहाँ की है बीना देवी, वो कोई काम नहीं की, ना ही कभी आए, इनविटेशन देने पर भी कोई मतलब इग्नोर, फ़ोन करने पर भी इग्नोर, पीओ को दे देते हैं फ़ोन अपना कि डील करते थे कि मैडम अभी व्यस्त हैं, वो है, फलाना है, चिलाना है, इसी तरह से बहाना करके अपना काम निकाले। प्लस यहाँ ब्राह्मण का बात है, तो ब्राह्मण जरूरी नहीं है कि बीजेपी का ही ब्राह्मण है, ब्राह्मण हर मतलब पार्टी में है ब्राह्मण, आरजेडी में हो, कांग्रेस में हो, सपा में हो या बीजेपी में हो, लोजपा में है, ब्राह्मण तो सबका कैडर है। ये बदनाम हो गया है कि बीजेपी केवल ब्राह्मण के लिए है, ब्राह्मण ऐसा कुछ बात नहीं है। हम लोग सब पार्टी से रहने वाले जुड़ के हैं। और रह गया बात यहाँ का बात, तो हम लोग तो मुन्ना शुक्ला की ही मुन्ना शुक्ला को सपोर्ट जी जी मुन्ना शुक्ला के सपोर्ट में। अच्छा, तो आप जैसा कि हमने आपका परिचय अपने चैनल पे भी दिया कि आप भोजपुरी के गायक हैं, तो अपने गायकी के माध्यम से एक संदेश इस चुनाव के लिए लोगों को क्या देंगे आप? हम तो यही देंगे कि हमारे मुन्ना भैया यहाँ से खड़े हैं लोकसभा से, तो उसके लिए हम एक गाना गुनगुनाना चाहते हैं। आइल बा चुनाव ना भुलाए के बाजी, आइल बा चुनाव ना भुलाए के बाजी, मुन्ना भैया के जितावे के बाजी, उनके सांसद बनावे के बाजी, मुन्ना भैया के जितावे के बाजी, उनके सांसद बनावे के बाजी। अब की चुनावा में जितावे के बाजी, अब की चुनावा में जितावे के बाजी, मुन्ना शुक्ला के जितावे के बाजी, उनके सांसद बनावे के बाजी, हम मुन्ना भैया के जितावे के बाजी, उनके दिल्ली बैठावे के बाजी। इसी पर अपना बयान करते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा कि हमारा चुनाव से संबंधित रिपोर्ट ये वैशाली लोकसभा क्षेत्र के नंदलालपुर ग्राम से हो रहा था। इसमें जो स्थानीय जो लोग थे अपना अपना विचार व्यक्त किए कि उनको आगे किस मुद्दे पे और किनको वोट करेंगे। फिर हम किसी नेक्स्ट दूसरे गांव में जाकर के इसी तरह से लोगों का विचार जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।